हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और घर में चल रहा है काम, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो दोस्तों, अभी मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, बस एक मुद्दे की बात है। मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी की बातों को सुन के मैं थोड़ा सा दुखी हो गई। क्योंकि कई लोग मुझसे, मतलब बहुत सी लेडीज मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करती हैं और अपनी आप बीती बताती हैं। तो अंदर से जब उनका आप बीती सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, है ना। मतलब कई लोगों के साथ इतनी बड़ी बड़ी बिग प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम्स वो सबके सामने लेके भी नहीं आ पा रही हैं। मतलब अंदर ही अंदर वो घुट रही हैं। एटलीस्ट मैं सोचती हूँ कि मैं आके कम से कम लोगों से बोल तो देती हूँ, मैं शेयर तो कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं मन हल्का हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि वो अपने किसी घर के सदस्य से भी ये सारी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में पता है और वर्स्ट कंडीशन हो जाती है इंसान की, कि वो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। अपने दिमाग में वो फालतू के उसके फितूर आने लगते हैं। उसे लगता है कि यार ये मेरी जिंदगी अब कोई काम की नहीं है, मैं क्यों जी रही हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। मतलब कुछ भी नहीं है, ना होप है, ना कुछ भी नहीं है मतलब जिंदगी में। तो इस जगह मैं आप लोगों से बस, मैंने उन मैडम को भी यही समझाया कि मैडम आप होपलेस नहीं हो जिंदगी में। आप खुद से ही कुछ ऐसा सोचो कि मतलब देखो, भगवान कहीं ना कहीं यदि एक चीज छीनता है, मैं आप लोगों को बताऊं, पीछे बहुत सारा सामान दिख रहा होगा क्योंकि काम चल रहा है ना। एक चीज छीनता है तो बहुत सी चीजें वो देता भी है। एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे वो खोलता भी है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कहीं दूर जाके बात नहीं करती। सबसे पहले हमेशा जब भी बात करती हूँ अपने को ही लेके करती हूँ कि यदि वो एक दरवाजा बंद करेगा तो 100 दरवाजे खोलेगा भी। वो दरवाजे पहचानना आपको है कि कौन से दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी। मैं पहले मोबाइल रख लूँ क्योंकि मेरा तो हाथ ही दुखने लगेगा आप लोगों से बात करते करते। ठीक है, ये सामने रख लेती हूँ। मैं तो बस यही बोलूंगी आप लोगों से कि जिंदगी में होप मत छोड़ना, मतलब आशा मत छोड़ो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी आपके साथ भी अच्छा होगा 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 और होके ही रहेगा, है ना। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि हमेशा एक ही को दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख देते रहेंगे और दूसरों को सुखी सुख देते रहेंगे। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। क्योंकि ये दोनों आपस में, ये जो चलता है ना, ये क्या बोलना चाहिए, प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है, ये चलता रहता है। सुख भी आता है, दुख भी आता है, सब कुछ आता है लाइफ में। लेकिन हार नहीं माननी है, ये ध्यान रखो। बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। हो सकता हो आपके पति आपको परेशान करते हो सकता हो परिवार में कोई देरानी होगी, जिठानी होगी, सासू जी होंगी, कोई ना कोई आपको परेशान करता होगा और आपको लगता होगा यार हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब बहुत मतलब पस्त पड़ चुके हैं और अब हमें नहीं रहना है, अब तो हमें जाना है, अब कुछ भी नहीं करना है, इसके साथ नहीं हो सकता हमारा। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि थोड़ा सा मौका दो जिंदगी के लिए, है ना। हो सकता हो बहुत वर्स्ट कंडीशन भी होती जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप उन चीजों से दिमाग हटा के आप अपने आप में बिजी हो जाओगे ना, तो वो सामने वाले बंदे भी यही सोचेंगे, अरे यार इसको तो कुछ भी कहते रहो, इसको तो कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कहते हैं ना, मोटी चमड़ी के बन जाओ, बेशरम बन जाओ, जिसको जो बोलना हो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। उसको यदि आप दिमाग में रखोगे, दिल में रखोगे, तो डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी और आपको फिर ये लगेगा यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, यार सब बर्बाद है, हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्यों हम इस दुनिया में बोझ बन के जी रहे हैं। और पता है कई जगह प्रॉब्लम ये होती है, मैं आप लोग को ये बताऊं कि कई जगह लेडीज कमाती नहीं है ना। यदि आप छोटे एरियाज में जाओ, कई जगह का ऐसा है कि वो आदमी के ऊपर डिपेंड होकर रहती हैं, तो वो कंडीशन और वर्स्ट हो जाती, मैं आपको बताऊं। क्योंकि उस जगह आदमी ना अपने आप को शासक समझने लगता है कि मैं एक शासक हूँ, आप सब मेरी प्रजा हो और मैं जो करूंगा वो ही आप लोगों को करना है, मैं जो बोलूंगा वो ही आपको सुनना है, मैं जितना पैसा दूंगा उतना ही आपको खर्च करना है, उसी में आपको परिवार चलाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, सब कुछ। ये कंडीशन बहुत से घरों में बनती है, मैं नहीं कहूँगी सभी घरों में बनती है, बहुत से घरों में ये कंडीशन बनती है। तो उस स्थिति में मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगी कि कहीं ना कहीं आप
अपना काम करना स्टार्ट करो। कुछ भी करो, अपने आप में हुनर को आप जगाओ। जो भी हुनर आप में हो, कुछ ना कुछ तो भगवान सब में देता है। ये मत सोचना अरे हम पढ़े लिखे, कई महिलाओं के साथ ये होता है कि अरे हम कम पढ़े लिखे तो कहाँ जॉब के लिए निकले। कुछ ना कुछ तो होगा, ढूंढो, सर्च करो अपने आप में कि आप में क्या काबिलियत भगवान ने दी है। कुछ ना कुछ तो काबिलियत जरूर दी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान सब में काबिलियत देते हैं, वो अपने आप को खुद से पहचानना पड़ता है। आप उस चीज में यदि आप लग जाओगी ना, डेफिनेटली आप अपने जब पैरों पे खड़ी होगी ना, तो आपका जो एक सम्मान है ना घर में वो भी बढ़ेगा, आपके हाथों में पैसा रहेगा। आप खुद से एक कहते हैं ना कि अपने आप में एक डिसीजन लेने की क्षमता आप में आ जाएगी। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगी, तो मतलब खुद के अपने आप ही लोगों की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। ये मेन कारण रहता है औरतों के साथ कि बेचारी कई औरतें ऐसी रहती हैं कि घुटती रहती हैं, लाइफ में बहुत घुटती रहती हैं। लेकिन कल जो एक मैडम ने अपनी कहानी सुनाई, तो मैं नाम भी नहीं लूंगी और कहानी को पूरा यहाँ पे डिस्क्लोज भी नहीं करूंगी, क्योंकि सबके अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके साथ बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम है। उसको हालांकि मैंने बोला है, उन्हें समझाया है, क्योंकि उनके हस्बैंड के साथ उनको प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं कहती ना आजकल है ना हर दूसरे के घर में ये होता है कि अफेयर चल रहा है ना। ये औरतें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हैं कि शादी के बाद भी आदमी लोग अफेयर रख रहे हैं, अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेन रीजन कहीं ना कहीं ये औरतों के साथ बहुत, क्योंकि कभी भी एक औरत अपनी जगह किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाती है ना। ये बहुत ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यार फिर औरत को लगता है कि हम में क्या कमी है यार, जब हमारा आदमी इधर उधर जा रहा है, ये सब कर रहा है। तो इस जगह औरत है ना बहुत डिप्रेशन में जाने लगती है और घर परिवार पे ध्यान नहीं दे पाती, ना बच्चों पे, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। बहुत सी कई बार तो मतलब कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है दोस्तों कि सुसाइड तक भी पहुंच जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि ऐसा कुछ भी कंडीशन, यही नहीं मतलब कुछ भी कंडीशन आपके साथ बन रहा है, कभी सुसाइड की तो सोचना भी नहीं जिंदगी में भी, है ना। अपने बच्चों की तरफ देखना, क्योंकि मानव जीवन जो मिला ना एक बार ही मिलता। कौन ने देखा अगला जीवन है भी कि नहीं है? कोई देख के आया क्या ऊपर कि मरने के बाद कहाँ जा रहा है ये भी नहीं मालूम। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आजू जा रहा है, बाजू जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है किसी को नहीं मालूम है कि मरने के बाद अपन कहाँ जा रहे हैं। कोई उसके बाद का अपन को किसी को भी नहीं मालूम। इसलिए जो जिंदगी मिली है ना उसे भरपूर जियो। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, आप अच्छे से जियोगे तो भी कहेंगे, बुरे से जियोगे तो भी कहेंगे, आपको सुखी देख के तो भी बोलेंगे, दुखी देख के तो भी बोलेंगे, मतलब वो तो बोलेंगे ही। इसलिए आपको नहीं सुनना है, आपको अपना खुद का एक कहते हैं ना पावर बनाना है, और वो खुद ही बना सकती हो आप लोग। कोई आपको बनाने नहीं आएगा, कोई आपको जगाने नहीं आएगा। मैं सिर्फ यहाँ बोल रही हूँ कि आप लोगों में वो चीज जागे कि नहीं मैं भी कुछ हूँ, अपने आप में कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, है ना, दुनिया को दिखा सकती हूँ मैं करके। आप छोटे नहीं हो, अपने आप को कभी किसी से छोटा मत समझना कि नहीं यार ये इसमें बहुत पढ़ा लिखा है, ये तो बहुत वो है तो ये कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। हो सकता आप उससे कहीं ज्यादा किसी और फील्ड में करके दिखा दो। जरूरी थोड़ी कि पढ़े लिखा इंसान ही करके दिखाएगा, जिसके पास डिग्रीज हैं वो ही। आजकल अच्छी अच्छी डिग्री वाले भी घर में बैठे हुए हैं, मैं आपको ये बता दूंगा ना। वो जो कम पढ़े लिखे हैं वो देखो कितने हाइप उस पर पहुंच जाते हैं। तो ये चीज आपको खुद से जगाना है ना, कोई आके आपको बोल के नहीं जाएगा कि नहीं मैडम आपको ये करना है या वो करना है। ये आप में खुद को ही जगाना है कि आप में क्या टैलेंट है, वो आपको सर्च करना है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं, आपको यदि आप कम पढ़े लिखे भी हो तो भी बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पे पहुंच सकते। लेकिन और ऐसा नहीं है, कई लोग ये बोलते हैं ना कि मैडम हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे। तो कम चीज में भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो, कुछ भी, है ना। कई लोग देखो, मैंने ये देखा है कि मतलब कोई सिलाई कर रहा है, कोई कढ़ाई कर रहा है, कई
कुछ भी छोटा छोटा काम घर से वो लोग शुरू कर रही है। कुछ किसी ने 2-4 कपड़े रख के बेचने लगे, तो किसी से उधार लेके आके बेचने लगी हैं, घर में पिकू फॉल कर रही है। मतलब कितना मैंने ये देखा है, विदिशा का ही बता रही हूँ, चलो मैं बाहर तो इतना नहीं मालूम है मेरे जान को, कि हम लोग वुमेन्स ग्रुप से कांटेक्ट रखते हैं, हमारा बहुत वाइड ग्रुप है वुमेन्स ग्रुप का। उसमें मतलब अधिकतर लेडीज बहुत ज्यादा मतलब छोटे छोटे काम भी कर रही हैं। खूब ऐसा नहीं है कि उसमें खूब रिच लेडीज हो ये सब हो, लेकिन मतलब सब बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो, सब अपना कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम कर रही हैं। अभी जैसे दिवाली आ गई तो कोई दिए डेकोरेशन करके दे रही हैं, तो कोई तोरण बना के दे रही हैं, तो कोई कुछ मतलब ज्वेलरी बॉक्स बना रही हैं, तो कोई कुछ अच्छा अच्छा आइटम बना के दे रही हैं, तो कोई कर्टन सिल के दे रही हैं। मतलब कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत हो, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो, लेकिन आपका विल पावर इतना अच्छा होना चाहिए, आप में खुद से इतनी अच्छी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं यार आपको करना है करना है करना। कोई दूसरा आके आपका हाथ पकड़ के करने नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तो इतना, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय बाय। और ये राधिका मैडम देखो क्या कर रही है, नई गोदरेज के साथ क्या कर रही हो राधिका, पीछे बीप बज रहा है उसमें एक्चुअली लॉक ही ऐसा है। क्यों राधिका क्या कर रही बेटू? अच्छा, इम्पोर्टेंट काम हो रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अभी इम्पोर्टेंट काम क्या हो रहा है, बाद में मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीडियो में। बाय बाय।